हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अनुपात एवं समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से बताऊंगा और आपका एडवांस तरीके से भी बताया जाएगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। यहाँ से सीधा आपको एग्जाम्स के अंदर इसी पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं अनुपात एवं समानुपात। पहला प्रश्न देखते हैं। यदि x का 48% y के 80% के बराबर है तब x अनुपात y ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो x का, ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले का x का 48% का मतलब गुणा होता है। मैंने बहुत बार बताया आपका 48% यानी कि 48 के बट्टे में 100 रख देते हैं दोस्तों। कितना? 48 के बट्टे में 100 रख दिया जाता है। अब आगे बात करें, x का 48% जो कि बराबर है y के 80% के, y के 80%। ठीक है दोस्तों, x का 48% y के 80% के बराबर है। अब इसको काट देते हैं दोस्तों। यहां से हमें 0 से 0 काट दिया, इससे 2 से कट जाएगा ये 4 बार और ये कट जाएगा 5 बार। ठीक है दोस्तों, 2 चौकाट 2 पंजे 10। ठीक है, कट गया। अब तो 4/5 बच गया यहाँ पे। अब 4 से काट देते हैं इसको। 4 एकम 4, 12 चौक 48। ठीक है, इधर से इससे काट देते हैं 5 एकम 5, 20 पंजे 100। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अब इसको काट देते हैं हम। 4 से वापस काट देते हैं। 4 किया 12, 4 पंजे 20। ये आ चुका है हमारे पास। इधर का पूरा कट चुका है। इधर हमारे पास 3/5 बचा हुआ है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बची हुई है 3x, 3 तो ये और x ये, बटे नीचे का 5, 3x/5 बराबर, इधर सिर्फ y बचा है हमारे पास। 3x/5 बराबर y बचा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? x अनुपात y ज्ञात करना है। तो x/y, x अनुपात y का मतलब होता है x/y। तो दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे? y को इधर भेज देंगे, बाकी दोनों डिजिट्स को उधर भेज देंगे। तो x इधर ऐसे कैसा था, बटे नीचे y आ गया यहाँ पे, बराबर। अब 5 को इधर भेजेंगे तो गुणे में आ जाएगा, यानी कि ऊपर आ जाएगा 5, और ऊपर जो 3 था दोस्तों गुणे में, वो नीचे भाग में चल जाएगा 5/3। तो x अनुपात y हमारे पास हो जाएगा 5:3। तो दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। बहुत इजी सवाल है, बेसिक सवाल है, और ऐसे सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं। जो आपका रेलवे ग्रुप डी है, इसमें तो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक बार वापस रिपीट करा देता हूं। यदि x का 48% y के 80% के बराबर है तब x अनुपात y है। तो x का 48% ये हो गया है दोस्तों, जो कि बराबर है y के 80% के बराबर। अब इसको काट देते हैं यहाँ से। 20 से काट देते हैं, 20 चौका 80, 20 बजे 100। ठीक है, 4/5 आ गए। अब इसको भी काट देते हैं हम, 12 चौक 48 और 20 पंजे 100। इस प्रकार से काट देते हैं। 3/5 यहाँ पर बच जाएंगे। तो 3 तो ये x/5 बराबर, इधर y बचेगा सिर्फ, 3x/5 बराबर y। तो x/y बराबर, इससे हम निकाल लेंगे, y को नीचे ले आएंगे और x को रहने देंगे और डिजिट्स को इधर भेज देंगे। तो आंसर आ जाएगा 5/3। इसको हम 5:3 भी लिख सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। दूसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है a अनुपात b बराबर है 5:7। a अनुपात b बराबर है 5:7 के। ठीक है, b अनुपात c बराबर है, b अनुपात c बराबर है 5:7। ये भी 5:7 है। तो दोस्तों, मैंने आपको बेसिक, जो अनुपात का बेसिक पढ़ाया है, उसके अंदर मैंने करवाया था कि अगर अनुपात दिया हुआ है और उन अनुपातों में कोई एक संख्या कॉमन आए दोस्तों, आपकी एक संख्या आपकी कॉमन आ रही है, तो हम इस प्रकार से सवाल करते हैं। देखो दोस्तों, किस प्रकार से हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, फिर इसको कर देते हैं दोनों को गुणा, और फिर इन दोनों को गुणा कर देते हैं। जो आपका अनुपात आता है, पहली संख्या अनुपात, जो बीच की संख्या अनुपात, जो लास्ट वाली संख्या अनुपात। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या, ये बीच की संख्या अनुपात, ये आ जाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसको कैसे करना है? सबसे पहले ऊपर नीचे करना है, गुणा 5 25। ठीक है, अब 5 को 7 से करना है, अनुपात 5 7 35। अब 7 को 7 से करना है, 7 7 49। अब दोस्तों, अगर ये अनुपात कट रहा हो तो दोस्तों काटना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितना ज्यादा छोटा अनुपात होगा वहीं आपका आंसर माना जाता है। बड़े अनुपात को अक्सर कम आंसर माना जाता है। अगर नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा, लेकिन अगर कोई एक डिजिट से कट रहा है दोस्तों तो उसको काटना पड़ेगा दोस्तों। तो हमारा कोई सा भी नहीं कट रहा है, 3 से काटेंगे इसको,
लेकिन 3 से आपका ये नहीं कट रहा है और 3 से ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये कट रहा नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि ये कट रहा है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन अनुपात एवं समानुपात से ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन मैंने कराया है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे हम तीसरे प्रश्न के बारे में, किस प्रकार से है आपका तीसरा प्रश्न। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 3:2 है, ठीक है। लड़कियों और लड़कों की संख्या, लड़कियां तो है आपकी गर्ल्स, ठीक है, अनुपात बॉयज, गर्ल्स अनुपात बॉयज कितना है, 3:2 है, ठीक है, 3:2 है। यदि कक्षा में 20 लड़के और आ जाए, 20 लड़के आ रहे हैं, ठीक है ना, 20 लड़के आ रहे हैं और आ जाए तो अनुपात उल्टा हो जाता है। अब दोस्तों 20 लड़के बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, प्लस के 20 लड़के और बढ़ रहे हैं, तो अनुपात क्या हो रहा है, 3:2 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। यही प्रश्न आपका कह रहा है दोस्तों, अगर 20 लड़के कक्षा में आ जाते हैं तो अनुपात आपका उल्टा हो जाएगा। पहले तो 3:2 था, अब 2:3 हो गया है दोस्तों। अब क्या करते हैं, लड़के पहले कितने थे, 2 थे, ठीक है ना, अब कितने हो गए, 3 हो गए। अनुपात में बात कर रहे हैं हम दोस्तों, ठीक है। तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, लेकिन प्रश्न कह रहा है कितने आए हैं, 20 आए हैं, ठीक है ना, 20 बढ़े हैं ना। प्रश्न ये तो कह रहा है कि 20 लड़के और आ जाने से अनुपात उल्टा हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि पहले लड़के का अनुपात में हिस्सा कितना था, 2 था, लेकिन अब 3 हो गया है, तो 1 अनुपात बढ़ा है किससे, 20 लड़कों के आने पर। 20 लड़के बराबर 1 अनुपात रहेगा, तो 1 बराबर 20 रहेगा। पूछा क्या है प्रश्न में, कक्षा में लड़कियों की संख्या है, कितनी संख्या है वर्तमान में, ठीक है ना, लड़कियों की वर्तमान में कितनी संख्या है, तो 1 बराबर 20 है, तो 2 बराबर हमारे पास 40 हो जाएगा, और 3 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 3 तो किसका हिस्सा है, ये तो है आपका बॉयज का हिस्सा, किसका हिस्सा है, बॉयज का, और 2 किसका हिस्सा है, ये आपका गर्ल्स का हिस्सा। तो गर्ल्स तो आपकी कितनी है, 40, बॉयज कितने आपके, 60। तो दोस्तों ये मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करा देता हूं, एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि कक्षा में 20 लड़के और आ जाए तो अनुपात उल्टा हो जाता है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करो आप, ठीक है दोस्तों। कक्षा में लड़कियों का अनुपात 3:2 था, ठीक है, 20 लड़के और आ गए हैं नए, इससे क्या होता है, अनुपात उल्टा हो जाता है, 2:3 हो गया। तो लड़कों में पहले 2 था अनुपात, अब हो गया है 3, 1 की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 20 की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि 20 लड़के आए हैं, तो 1 की बढ़ोतरी बराबर 20 के बराबर हो जाएगा, 1 बराबर 20 हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 बराबर मान आ जाएगा हमारे पास 40, और लड़कों की पूछे जाए तो 3 है, 3 बराबर हमारे पास 60 आ जाएगा। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, आशा करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यदि 1380 रुपए को ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए तथा बी के अंश का 5 गुना तथा बी तथा सी के अंश का 3 गुना प्राप्त करता है। ए के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है ना। 1380 को इस प्रकार विभाजित कर दिया कि हमने जो ए है ना आपका, जो क्या करता है कि बी के अंश का तो 5 गुना प्राप्त करता है, जो बी है ना दोस्तों उसका तो 5 गुना है ए, और सी के अंश का कितना, तथा आता है दोस्तों, तथा ये किसके लिए आता है, पहले वाले के लिए आता है, तो पहला वाला कौन है, ए, ठीक है, तथा सी के अंश का 3 गुना प्राप्त करता है। ए करता है सी के अंश का 3 गुना प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ए तो हमारे पास बी का कितना है, 5 गुना, और सी का कितना है आपका, तो सी का कितना है आपका 3 गुना। प्रश्न आपको यह कह रहा है, ठीक है, तब सी का अंश ज्ञात करना है आपको। अब इस फॉर्मूले से हमारे को क्या ज्ञात प्राप्त हो रहा है, जो 3c है दोस्तों वो 5b के बराबर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे a का मान रख देते हैं दोस्तों, ये 3c, ठीक है, इससे उठाकर यहाँ पर रख दिया, तो 3c बराबर 5b है। तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 3c बराबर 5b है, तो c अनुपात b हमारे पास हो जाएगा कितना, c अनुपात b 5:3 हो जाएगा। सी का अनुपात भी हो गया और बी का अनुपात ये हो गया है दोस्तों, ठीक है। सी अनुपात बी हमारे पास 5:b है।
और इससे हम A अनुपात B निकाल लेंगे पहले वाले फॉर्मूले से। कितना, ये पहला वाला फॉर्मूला है, इससे A अनुपात B हम निकाल लेते हैं। A अनुपात B आ जाएगा, इसमें A का तो आ जाएगा 5 और B का आ जाएगा, कुछ भी नहीं होता है तो हमेशा 1 मानते हैं, तो A अनुपात B बराबर आपके पास आ जाएगा, A का कितना है 5 अनुपात 1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आ जाएगा। और B अनुपात C कर लेंगे दोस्तों, इसको उल्टा कर देंगे हम। B अनुपात C बराबर आपके पास आ जाएगा, B का कितना है, B का 3 है दोस्तों, गलती मत करना, B का 3 है, C का 5 है, तो B का कितना है 3 और C का 5। तो इससे ABC हम ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ABC किस प्रकार से ज्ञात करना है आपको, A अनुपात B अनुपात C बराबर 5 या 15 अनुपात 3 एकम 3 अनुपात 5, 15 अनुपात 3 अनुपात 5, इस प्रकार से आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1380 रुपए है, इसको क्या है तीनों के अंदर बांटा गया है, तो C का अंश हमें ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है ना, किसका अंश ज्ञात करना है, C का अंश। तो इनका योग बराबर 1380 है पूरा। ठीक है, तो 15 5 20 और 3 23, 23 बराबर कितना है 1380। ठीक है ना, तो हम 23 से काट देंगे दोस्तों, 23 से कम 23, 23 गुना 46, 23 3 29, 23 चौक 92, 23 5 115, 23 छक्की 138, तो 6 बार कट जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू आ जाएगी 60 आ जाएगी दोस्तों। अब हमें क्या है C का अंश ज्ञात करना है, C कितना है 5 है, तो हम 5 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, 5 बराबर इससे 5 से कर देंगे 6 पंजे 30, यानी कि 300 आ जाएगा। एक जो C का अंश है दोस्तों आपका 300 प्राप्त होता है दोस्तों। प्रश्न बहुत अच्छा है दोस्तों, 3 स्टेप में आपका प्रश्न आंसर आ रहा है दोस्तों। मैं आपको फिर से एक बार प्रश्न अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है, यदि 1380 रुपए को A तथा B तथा C, 1380 रुपए हमारे पास है, A और B C में हमें बांटना है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि A है ना जो B के 5 गुना प्राप्त करता है तथा A ही C के अंश का 3 गुना प्राप्त करता है, तो A है B का 5 गुना है और A ही है हमारा C का 3 गुना है। ठीक है ना, तो A का मान दोनों में बराबर कर देंगे हम दोस्तों। ठीक है, ये 5 B के बराबर A का मान है, तो A का बराबर 3C है, तो 3C बराबर 5 भी हो जाएगा। इससे B अनुपात C हम निकाल लेंगे, 3 अनुपात 5 आ जाएगा। B अनुपात C तो आ गया हमारे पास, और A अनुपात B इससे निकाल लेंगे। ठीक है ना, A यानी कि 5 अनुपात 1 आ गया। तो हमारे पास मेथड है, कोई कॉमन संख्या हो तो इस प्रकार से हम A अनुपात B अनुपात C निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, इसको हम वापस निकाल लेते हैं, तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं। लेकिन प्रश्न कह रहा है तीनों का अनुपात आ गया हमारे पास, लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि तीनों का अनुपात का योग है ना दोस्तों 1380 है, तो तीनों का योग है 23, 23 बराबर 1380, 1 बराबर 60 आ जाएगा। तो हमें C का कितना अनुपात है 5 है दोस्तों, तो 5 का हिस्सा निकालना है हमें, तो हमारा 300 आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चारों के चारों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। इसी प्रकार के अनुपात समानुपात और बेसिक मैथ्स के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।